हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैं बात करने वाला हूं आज बिजनेस स्टडी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको रिवाइज करने हैं। इसको मैं यही बोलूंगा, ये आपका फाइनल काउंटडाउन है जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है। सबसे पहले आपने स्कूल के अंदर पढ़ाई की, आपने कोर्स किया, फिर मैंने 3 दिन की जो आपको प्लानिंग दी थी, मुझे पूरा विश्वास है वो आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा, पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। उसके अलावा जो जो चीजें या जो जो प्लानिंग मैंने दी थी मॉर्निंग इवनिंग की, उसके थ्रू आपने अपना पूरा कोर्स दोबारा रिवाइज कर दिया होगा। अब हमारे पास जो समय है वो है इंपॉर्टेंट चीजों को गो थ्रू करने का, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे नर्वस न हो, एग्जाम पेपर बहुत अच्छे से करो। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो अभी तक मेरी प्लानिंग के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है वो अभी तक आपका 7 to 8 ओ क्लॉक तक या 9 ओ क्लॉक तक आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आज रात का 1 से 1.5 घंटा बचेगा और कल मॉर्निंग के जो है वो 2 से 3 घंटे रहेंगे, जिसपे आपको इन जो टॉपिक है उस पर गो थ्रू करना है। सब नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जो हो वो बहुत अच्छे से हो, ये मैंने पहले भी आपको बताया था बस। और मुझे पता है बहुत सारे टॉपिक तो ऑलरेडी आपको मैंने जो प्लानिंग दी थी या जो टॉपिक आपने कवर किए थे या जो आपने पढ़ाई की थी उसमें आपने कवर कर ली होगी। तो ये टॉपिक मैं एक एक करके रीड कर रहा हूं, आप नोट कर लें और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसकी तैयारी आपको रात का जो टाइम मिले और मॉर्निंग का जितना भी टाइम आपको मिले उस समय आपको इन्हीं टॉपिक को देखना है। अब सब पढ़ने की जरूरत नहीं, अब वो समय आ गया है कि फाइनली आपने जो साल भर तक जो तैयारी की, जो इंतजार कर रहे हो कल से पेपर का, वो अब समय आ गया। अब आपको मेन चीजें पढ़ के आपको जाना है। तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो आपका है, यहां पर मैंने कोई चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूं, न मैं कुछ आपको वेटेज में बता रहा हूं, मैं ओवरऑल कॉमन चीजें बता रहा हूं ये, और आप पढ़ के चले जाना, गो थ्रू करके चले जाना। सबसे पहले इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी का जो टॉपिक है वो आप जो है वो करके जाना। दूसरा मैं ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, इसको आप लास्ट टाइम पे देख लेना। मैनेजमेंट एज ए साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, इसको देख के जाना और इसके अंदर इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लेना। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये देख लेना। हेनरी फेयर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको जरूर देख लेना, उसके अंदर 2-4 प्रिंसिपल्स जो है वो जरूर आने वाले, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर जो है वो देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसके अंदर आपकी केस स्टडी भी आ सकती है, और साथ साथ में ये इंपॉर्टेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर कर लेना। इसके बाद प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, लिमिटेशन से, इन सब के जो पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखने। अंदर तो आप जो भी है वो अपने हिसाब से बना के भी आप लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी आपकी स्ट्रक्चर है वो सब चीजें हैं। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के अंदर आपका प्रोसेस आप पढ़ लेना, ट्रेनिंग पढ़ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ लेना, और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस है ये जरूर आप पढ़ लेना। उसके बाद अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं तो यहां पर लीडरशिप का टॉपिक है वो पढ़ना है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो आपको पढ़ना है, और मोटिवेशनल थ्योरी जो है वो देख लेना। उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो मैंने आपको पता है प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, ये अकाउंट्स में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। वहां पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर किस टाइप का है वो मेन टॉपिक है जो पढ़ना, और उसके साथ साथ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक जो है वो पढ़ लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। सेबी वाला टॉपिक 100% कल सुबह आने वाला है, ये आता ही आता है आपका नॉर्मली। सेबी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और साथ में मनी मार्केट का टॉपिक। मार्केटिंग का जो चीज है, मार्केटिंग के अंदर कोई भी चीज गलत नहीं होती है, जो चीज आप लिखते हो बिल्कुल सही होती है मार्केटिंग के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग रिगार्डिंग जो फिलोसॉफी है उसको आप पढ़ के जाना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशंस, ये जो चीजें वो पढ़नी है। और कंज्यूमर प्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत छोटा है, ये आप पूरा कर लेना क्योंकि ये बेसिक है, आपको अपने लिए भी ध्यान में रखनी चीजें वाली है। और उसके अंदर आपके कंज्यूमर के राइट एंड ड्यूटीज, उसके इंपॉर्टेंट जो मेन हेडिंग है वो पढ़ लेना, और साथ में
रिड्रेसल जो एजेंसीज है, जो मशीनरीज है, वो आपको पढ़ना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपके 2-3-4 घंटे के अंदर आपको मेन गो थ्रू करके जाना है, ताकि आपको इजीली याद रहे और आप एग्जाम बहुत अच्छे से दो। तो बच्चों ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट टाइम मैंने दे दिया है, क्योंकि 3 दिन की प्लानिंग आपने पूरी कर ली। पेपर सेकंड आई थिंक सो अभी आपका चल रहा होगा, या अभी हो गया होगा, तो थोड़ी देर में ये वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी आपको पढ़ना है वो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से कल का आपको पेपर देना है, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करके जाना है। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश जैन। और यही बोलूंगा, आप सिर्फ ये आप अकेले के लिए नहीं है, आपके फ्रेंड्स को भी आप इनको शेयर करें, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। और फिर उनको जरूर बोलिएगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे वाले फ्यूचर के लिए भी आपको मिलने वाली है। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश।